अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 13 सितंबर आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट, और कुछ अपडेट दोस्तों आपको 14 सितंबर की भी इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे योगी सरकार का एक बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड छात्र ध्यान दें, अगर संविदा का नियम लागू हो गया फिर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आज काफी सवाल हमारे पास इससे रिलेटेड आ रहे हैं। संविदा वाला दोस्तों आपने देखा होगा कि यूपी में अब 5 साल की संविदा के आधार पर मिलेगी सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, ये योगी सरकार का सबसे बड़ा फैसला हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी नौकरी कल को लगती है टीचर में तो पहले आप 5 साल संविदा कर्मी बनकर नौकरी करेंगे। उसके बाद एक और अपडेट आती है, जरा इसको देखिए। MKPI फार्मूले से दोस्तों तय होगी पक्की नौकरी। जी हाँ दोस्तों, ये कौन सा फार्मूला है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये लिखी है ना कि पहले से चल रही चयन प्रक्रिया भी इसके दायरे में होंगी। अब दोस्तों मान लेते कि आपकी कहीं नौकरी चल रही है, अभी तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिला है, तो दोस्तों आप भी इसके दायरे में आ जाएंगे। मतलब पहले आप संविदा कर्मी बनकर काम करेंगे, हर 6 महीने में आपका एक टेस्ट होगा, अगर आप वहाँ फेल होते हैं तो सब कुछ आपका खत्म। तो मतलब नौकरी पाना बिल्कुल आसान नहीं है। उसके बाद आपसे बात करेंगे कि शिक्षक भर्ती की राह आसान नहीं होने वाली, और क्या कोई संविदा पर काम करना चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप डीएलएड में लाखों रुपए लगाकर क्या संविदा कर्मी बनकर काम करेंगे। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है संविदा कर्मी की, कि पहली बात तो समय से सैलरी नहीं मिलती। अगर हम शिक्षा मित्रों की बात कर ले उत्तर प्रदेश में, तो इनकी जो सैलरी आती है ना, कभी दोस्तों 2 महीने पर आती है, कभी 3 महीने पर आती है। कोई दोस्त इनका फिक्स नहीं है कि सैलरी कब आएगी, कैसे आएगी। कभी दोस्तों होली और दिवाली तक के फेस्टिवल में, मतलब त्योहारों में इनकी सैलरी नहीं आ पाती। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोस्तों क्या होता है शिक्षा मित्रों के साथ। ठीक है, अगर कल को आप एक संविदा कर्मी बन गए तो फिर आपका क्या होगा। सोचिए दोस्तों कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं डीएलएड में, दोस्तों आपके देखिए नौकरी क्या आसानी से मिलती है। पहली बात दोस्तों, ये जो नियम लागू होता है ये ग्रुप ए की वैकेंसी पर लागू नहीं होता। अगर आप बी कैटेगरी की या सी कैटेगरी की नौकरी लेंगे तभी दोस्तों ये नियम लागू होगा। बाकी ए क्लास की किसी भी वैकेंसी पर ये नियम लागू नहीं होता। मतलब अगर आप दोस्तों सी कैटेगरी में, जैसे आपका टीचर आया, सहायक अध्यापक आ गया, असिस्टेंट टीचर, जिसमें इंटरव्यू राउंड नहीं होता, तो क्या दोस्तों आपको इतनी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। इसको हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। फिलहाल दोस्तों आपको एक काम करना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। जी हाँ दोस्तों, इस समय ट्विटर पर भी कैंपेन चल रहा है, तो आपको दोस्तों अपना खुद का मतलब सपोर्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल का तो सपोर्ट करना ही है, ताकि दोस्तों ये बात आपकी जो है ना, वो बात सरकार समझे और मान जाए। इस समय दोस्तों जो ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स है ना, योगी का कोरोना घोटाला। जी हाँ दोस्तों, योगी का वार कोरोना लाचार, इस समय दोस्तों हमारे देश में ये ट्रेंड हो रहा है। दूसरा दोस्तों जो ट्रेंडिंग टॉपिक हमारे देश में, नो मोर बीजेपी नो कांग्रेस। और उसके बाद दोस्तों देखने को स्टॉप MKPI इन यूपी। जी हाँ दोस्तों, ये भी देखिए हमारे दोस्तों राज्य में अब ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब ट्रेंडिंग ये देश में हो रहा है वैसे, लेकिन आपको बता दें दोस्तों, जो हम MKPI की बात कर रहे हैं ये कितना खतरनाक है कि सोचिए ये ट्विटर पर अब ट्रेंड हो रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मामला मतलब छोटा मोटा नहीं है, तो आपको इसको समझना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं कौन कौन सी दिक्कतें आपके सामने आएंगी, और डीएलएड परीक्षा की नई तारीख को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो क्या क्या होने वाला है देखिए। पहले आपको बता दें, डीएलएड में दोस्तों सभी छात्र फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट हो चुके हैं। तो अब जो आपका पेपर होगा वो सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का होगा। कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में है कि फर्स्ट और थर्ड का पेपर तो नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब आपको जो पेपर होगा वो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का होगा। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आपने वैसे लाइक वाली बटन को क्लिक नहीं किया तो लाइक वाली बटन को नीला कर दीजिए। अब चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं क्या पूरा मैटर क्या है। समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में है प्रदेश सरकार। जी हाँ दोस्तों, 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छटनी से बचे तभी पक्की नौकरी की सौगात आपको मिलेगी। हर 6 माह पर मूल्यांकन होगा। किसी वर्ष में 60% से कम अंक आए तो नौकरी से आप बाहर हो जाएंगे। MKPI के आधार पर होगा मूल्यांकन। ये दोस्तों पूरा मैटर है। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि हर 6 महीने पर दोस्तों आपका टेस्ट किया लिया जाएगा। अगर आपने दोस्तों 60% से कम नंबर लाए तो आप नौकरी से बाहर हो जाएंगे। जी हाँ गाइस, आप इन 5 सालों में आपका कितनी बार टेस्ट होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तकरीबन 10 बार होगा अगर 6 महीने पर करेंगे तो 10 बार में दोस्तों अगर आप 60% एक कम भी नंबर ले आते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट डिवीजन से कम, मतलब यही समझ सकते हैं आप लोग सेकंड डिवीजन थर्ड में आते हैं, तो आप इससे बाहर हो जाएंगे।
तो क्या नौकरी पाना आसान होगा? पहली बात दोस्तों आपको बता दें शिक्षक भर्ती के क्या क्या नियम, इसको समझिए। पहले दोस्तों कोई छात्र होता है जो हाई स्कूल पास करता है, इंटर पास करता है, उसके बाद ग्रेजुएशन में आप अच्छे परसेंटेज लाते हैं तो दोस्तों आपको कहीं मौका मिलता है जाकर डीएलएड करने का। अब दोस्तों डीएलएड कर लेते उसके बाद भी आपकी राह आसान नहीं है, इसमें आपको 4 सेमेस्टर क्लियर करना होता है। उसके बाद पहला मौका आता है आपका टीईटी परीक्षा को पास करना, यूपी टेट या सीटेट में से कोई परीक्षा हो सकती है। उसके बाद सुपर टेट का नंबर आता है। अब दोस्तों नई शिक्षा नीति में भाई डेमो इंटरव्यू की बात की गई, चलिए अभी तक वो लागू नहीं है। तो दोस्तों देखिए आप कितने पड़ाव पार कर यहाँ तक पहुँचते हैं। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन 3 पड़ाव, डीएलएड 4, टेट 5, सुपर टेट 6। मतलब इतना दोस्तों लंबा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप यहाँ तक नौकरी तक पहुँचते हैं। उसके बाद भी आपकी योग्यता की जाँच की जाएगी कि आप एक योग्य बालक हैं या नहीं, आप योग्य उम्मीदवार हैं या नहीं। लेकिन दोस्तों अगर कहीं चुनाव पर होता तो क्या चुनाव में ऐसा कुछ होता है, किसी पॉलिटिशियन को पूछा जाता है कि भाई आप योग्यता रखते हैं या नहीं, आपका बैकग्राउंड क्या है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है, उनमें तो ये सब बातें नहीं पूछी जाती। तो मतलब ये दोस्तों बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अगर आप इसको हल्के में ले रहे होंगे ना तो आपका डीएलएड करना तक खराब हो सकता है। अगर आप लाखों रुपए लगाएंगे तो फिर आप सिंपल सी बात है आप ये नहीं सोचेंगे कभी कि आप एक संविदा कर्मी बनकर काम करें। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी वो आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन आप तो ऐसा नहीं सोचेंगे ना। आप देखिए सभी वैकेंसी में ये नियम लागू हो जाएगा, इसको समझिए। खाली हम टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, समूह ख में जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं लगभग सभी बच्चे इसी में तो नौकरी लेते हैं। आप ग्रुप डी की नौकरी लेने तो जाने वाले हैं नहीं। जो छात्र मेहनत ज़्यादा करते थे कि ग्रुप डी की भी लाइन लगी, वो बात अलग है। लेकिन अगर ये नियम लागू हो गया फिर नुकसान बहुत ही ज़्यादा होगा, सभी छात्रों को होगा। जी हाँ दोस्तों, किसी पर्टिकुलर छात्र का नहीं होगा कि आपका अकेले का होने वाला है। तो आप सभी डीएलएड छात्रों को भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सवाल आपके सरकार पे होने चाहिए गाइस, नहीं तो फिर आप भी परेशानी में पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सोचेंगे यार कि अब कैसे हमें नौकरी मिले। पहले आप एक संविदा कर्मी बनकर आप सोचिए, कभी उनकी जगह आप अपने आप को रख कर देखिएगा ना। जब समय से सैलरी नहीं आती ना फिर आप परेशान हो जाएंगे। पता चले दोस्तों कोई मैटर हो जाए, अगले 2 से 3 साल बाद आपको नौकरी से हटा दिया जाए, फिर तो आप ना घर के ना घाट के। समय एक बार निकल जाता है फिर तो नई नौकरी भी नहीं मिलती। तो जो ये सब नियम बन रहे हैं ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अगर इनको संविदा कर्मी बनाना तो यार 5 साल छोड़ के 5 महीने के लिए बना सकते थे, 5 मंथ या 2 से 1 साल मैक्सिमम, तो बेहतर होता। लेकिन अब 5 साल ये बहुत ही एक लंबा समय कह सकते हैं। और इस बीच में दोस्तों जो आपकी सैलरी मिलेगी वो एक संविदा कर्मी वाली मिलेगी। तो संविदा कर्मी की जो सैलरी हो सकती है 5 से 10 हज़ार मैक्सिमम। शिक्षा मित्रों की सैलरी आज के डेट में 10 हज़ार है। वो कितने सालों से नौकरी करें ये बात आपको पता है। तो आप लोग जब एक नई ज्वाइनिंग लेंगे तो मैक्सिमम 5 हज़ार 6-7 हज़ार तक आप उम्मीद कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उम्मीद करना भी गलत होगा। तो ये सब दोस्तों बातें हो रही हैं। तो अगर आप इन सब बातों से अवेयर नहीं है, जागरूक हो जाइए जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर आप परेशान होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग डीएलएड में इस समय 2nd और 4th सेमेस्टर में जमकर लगे होंगे पढ़ने में कि यार बैक ना है, कैसे ना कैसे हमारा सेमेस्टर क्लियर हो जाए। लेकिन दोस्तों सरकार एक के बाद एक नए नियम लागू कर रही है जिससे छात्रों का नुकसान बहुत ही ज़्यादा। और दोस्तों आपको बता दें इस बात को लेकर छात्रों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। जी हाँ दोस्तों, जो ये नया नियम आया 24 घंटे में मतलब सभी छात्र हिल से गए हैं कि यार अब होगा क्या, इतनी मेहनत हमने की सब पानी में चला गया कि हम एक संविदा कर्मी बनकर नौकरी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात यहाँ पर यह फंसती है कि आप एक संविदा कर्मी बनकर नौकरी क्यों करें भला। जी हाँ दोस्तों, संविदा कर्मी बने तो सरकार का फायदा यहाँ सीधे तौर पर होगा, आपको उनको सैलरी कम देनी पड़ेगी। ठीक है, आप थोड़े से खुश हो जाएंगे, चलिए कहेंगे कहीं जहाँ कुछ नहीं वहाँ नौकरी तो कम से कम मिली। तो देखिए गाइस, उम्मीद करिए आप लोग अपनी बात को अच्छे से रखिए सोशल मीडिया पर, ताकि दोस्तों अगर ऐसा कोई नियम लागू हो तो कम से कम आपकी बात सरकार तक पहुँचे और सरकार इस नियम को वापस ले लें। विपक्ष दोस्तों काफ़ी कमज़ोर है, उत्तर प्रदेश हो या देश में, तो उनकी बात देखिए सुननी जाएगी भी नहीं, तो बड़ी दिक्कत होने वाली है आप लोगों को। तो अभी से आप लोग तैयारी इसके लिए कर दीजिए, नहीं तो गाइस फिर आप अच्छा खासा परेशान हो सकते हैं। जो आप ये सब अपडेट्स देखते हैं काफ़ी बड़ी अपडेट्स, हो सकता है कि आपको सुनने में छोटा लग रहा हो। आप सोचिए सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड हो रहा है, नो बीजेपी नो कांग्रेस, योगी जी का घोटाला ट्रेंड हो रहा है, स्टॉप MKPI इन यूपी। अगर आप एक गोदी मीडिया चैनल देख रहे होंगे तो दोस्तों वहाँ पर शायद कुछ और आपको खबरें दिख रही होंगी जो कि आपके काम की बिल्कुल नहीं है। तो गाइस इस समय मतलब समय आ चुका है कि अब छात्रों को जगना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया तक लानी पड़ेगी। अपनी आवाज़ सही तरीके से आप रखेंगे तो डेफिनेटली सरकार आपकी बात को सुनेगी, नहीं तो फिर अगर ये नियम लागू हो गया तो फिर गाइस आप लोग तैयार रहिए एक कठिन दौर से गुजरने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कठिन दौर इतना ज़्यादा कठिन होगा क्योंकि 5 साल तक दोस्तों आप इस संदेह में जिएंगे यार कि हमारी नौकरी बचेगी कि चली जाएगी, नौकरी पक्की होगी कि कच्ची में ही आप लोग की नौकरी हट जाएगी।
तो गाइस काफ़ी बदलाव होने वाले हैं, तो समय आ चुका है, अब आप लोग को जगना पड़ेगा। अगर अभी भी आप सोते रहे ना, फिर आगे मत कहिएगा कि सर हमें नौकरी नहीं मिली और हमें मिल रही थी एक संविदा कर्मी बनकर, क्योंकि आपकी जो मेहनत है ना दिन रात की, तो गाइस इस मेहनत के आधार पर आपको परमानेंट नौकरी पहले दिन पर मिलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 5 साल का इंतजार एक छात्र नहीं कर सकते, लेकिन अब आपको करना ही पड़ेगा भाई। नौकरी नहीं देंगे तो करेंगे क्या, आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। विकल्प दोस्तों 2022 के चुनाव में आपके सामने आएगा, तो इंतजार करिए 2022 तक का। बाकी जो है नया नियम आया ना, थोड़ा सा मतलब समझ के बाहर से भी कि यार कि 5 साल छात्रों को मतलब यार इनको डाउट हो रहा है कि छात्र योग्य नहीं है। गाइस योग्यता इन्हें भी सिद्ध करनी पड़ी। देखिए आपने योग्यता कितनी बार सिद्ध किया, फिर से वही हम बात दोहरा रहे हैं कि आपने हाई स्कूल में दोस्तों पास किया, योग्यता सिद्ध किया, 12वीं में पास किया, ग्रेजुएशन पास करके आए दोस्तों 3 साल आप कम से कम। उसके बाद आपने डीएलएड को पास किया 2 साल, उसके बाद आपने टीईटी की परीक्षा पास की, सुपर टेट की परीक्षा पास की, तभी भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा सरकार को कि आप एक योग्य बालक हैं। मतलब कितना लंबा सफर आप तय करके आ रहे हैं, तो इसको समझिए आप लोग कैसे दोस्तों, मतलब लिमिट से यार, मतलब क्या बताएं आपसे, छोड़िए इन सब बातों को। बाकी देखिए अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो डेफिनेटली आपकी बात सुनी जाएगी। एक बात और आपको बता दें, परीक्षा की नई तारीख को लेकर देखिए गए यहाँ छात्र भी लगे पड़े हैं, तो आपका पेपर बहुत ही जल्दी हो सकता है। याद रखिए दोस्तों, किसी भी समय परीक्षा की ऑफिशियल तारीख का ऐलान हो सकता है। कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया उसको आप चेक करते रहिएगा, और किसी भी समय दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक भी परीक्षा की नई तारीख आ चुकी है। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक को चेक करते रहिएगा कि अगर डेट आ जाए तो तुरंत आप उसको देख सकें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। और अगर रात हो गई है तो भाई सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों डीएलएड छात्र, अगर ये नियम लागू हुआ ना, फिर नौकरी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और नौकरी ऐसी रहेगी दोस्तों जिसमें आपको ना तो मजा आएगा ना तो कुछ। इससे अच्छा है कि आप कोई दुकान खोल कर बैठ जाए, आप वहाँ ज़्यादा कमा लेंगे और बढ़िया सा कमाएंगे, टेंशन फ्री तो कम से कम लाइफ रहेगी ना। ऐसा तो नहीं रहेगा कि 5 साल तक आपके सर के ऊपर एक तलवार लटकी रहे, कब दोस्तों गिर जाए और आपकी नौकरी चली जाए, ऐसा तो नहीं होगा। इससे अच्छा आप दुकान खोल लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल अपने दोस्तों की इन बातों को बताइए कि अगर ये नियम लागू हुआ तो फिर दोस्तों आपका कैरियर लगभग चौपट हो जाएगा। एक लंबा समय लगेगा गाइस फिर से आपको मतलब सरकारी नौकरी पाने के लिए। तो इतना किसी के पास आज के डेट में टाइम नहीं है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।